ये वो समय था जब भारत में चारों तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, काला बाजारी और भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याएं फैली हुई थी। देश के युवा एक अदद नौकरी पाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। भारी भरकम डिग्रियों के बावजूद वो 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे और उधर देश के कुछ पूंजीपतियों और धनाढ्य लोगों के यहाँ नित नए महफिलें सज रही थी, जिनमें शराब और शबाब का नंगा नाच हो रहा था। इन सब चीजों को देखकर एक भारतीय फिल्मकार की आत्मा उसे कचोट रही थी कि तुम कब इस पर आवाज उठाओगे। कहाँ गई वो तुम्हारी देशभक्ति जिसने शहीद और उपकार जैसी फिल्में दी हैं। उस फिल्मकार ने अपना कलम उठाया और लिख डाला साल 1974 की वो फिल्म जिसने गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की पैरवी की थी। इस फिल्म में मनोज कुमार ने उस दौर के कई नामचीन कलाकारों को तो लिया ही, पर कुछ न्यू कमर्स को भी मौका दिया जो कि फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आतुर थे। इन्हीं न्यू कमर्स में से एक थे अमिताभ बच्चन। यहाँ आप यह सोचकर तनिक भी कंफ्यूज ना हो कि जब फिल्म 1974 की है तो अमिताभ बच्चन न्यू कमर कैसे हुए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको बताते चले कि मनोज कुमार ने इस फिल्म की परिकल्पना 60 के दशक के उत्तरार्ध में ही शुरू कर दी थी और कई कलाकारों, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, को इस फिल्म में लेने का आश्वासन भी दिया था। बहरहाल यहाँ यह जानना बड़ा रोचक होगा कि यह फिल्म अमिताभ बच्चन को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई थी, अपितु इसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। यहाँ तक कि उन्हें किसी की पैरवी या कहले की सिफारिश भी करवानी पड़ी थी। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन के जीवन के इन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे उन्हें फिल्म पाने के लिए पैरवी करवानी पड़ी, क्या उस पैरवी से उन्हें कुछ लाभ हुआ। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान के रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन के जीवन में कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने उनका कद फिल्म के अन्य कलाकारों से ऊंचा कर दिया। इस फिल्म को देखकर उनकी पत्नी जया बच्चन ने कौन सी बात कह दी थी जो कि मनोज कुमार साहब को काफी बुरा लगा था। फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम बातों की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 के आसपास, जब नवयुवक अमिताभ बच्चन कोलकाता की एक फर्म बर्ड एंड कंपनी में नौकरी करने पहुंचते हैं। तनख्वाह होती है 500 रुपये मासिक। उन दिनों कंपनी ने पेपर प्रोडक्शंस के साथ साथ कोल माइनिंग में भी हाथ आजमानी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में अमिताभ को तत्कालीन बिहार और वर्तमान में झारखंड भेजा गया। यहाँ स्थित कोयला खदानों में बर्ड एंड कंपनी नई मशीनरी लगा रही थी। अमिताभ को उसी काम का सुपरवाइज करना था। एक दिन कुछ मशीनों का इंस्टॉलेशन काफी गहरे खदान के एक हिस्से में चल रही थी और सुपरवाइजर होने के नाते अमिताभ बच्चन भी वहीं मौजूद थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी और खदान का वो हिस्सा धंसने लगा। इस चपेट से अमिताभ बच्चन और उनकी टीम तो बच गई, पर वहां मौजूद कुछ मजदूर दब गए। राहत टीम आते आते उन सबकी मृत्यु निश्चित थी। अतः अमिताभ और उनकी टीम ने मलबे को हटाना शुरू कर दिया। उसी मलबे में दबे हुए एक मजदूर को जब अमिताभ बच्चन खींच रहे थे तो उसने कहा कि साहब मुझे छोड़ो और दूसरे को बचाओ, मैं इतना गंभीर रूप से घायल हूँ कि मेरा बचना मुश्किल है। इस घटना ने अमिताभ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया कि जितना जल्द हो सके इस नरक से निकलना होगा। कंपनी से दरख्वास्त करके उन्होंने अपना तबादला पुनः कलकत्ता करवा ली और सोचने लगे कि यहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है, उन्हें कुछ और करना होगा। इन्हीं दिनों अमिताभ को फिल्मों का शौक चढ़ा और उन्होंने निर्णय किया कि बम्बई ही उनका अगला पड़ाव होगा। इस सिलसिले में जब अमिताभ बच्चन ने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिल्मों में सफल हो सकते हो तो तुम्हें अवश्य बम्बई जाना चाहिए। उन दिनों बच्चन परिवार और गांधी परिवार में गहरे संबंध थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव और अमिताभ बच्चन दोनों ही साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। अमिताभ को फिल्मों से लगाव की बात एक दिन राजीव गांधी को भी पता चली और बात होते होते इंदिरा तक भी पहुँच गई। राजीव ने अपने बचपन के मित्र की मदद करने की ठानी और अपनी माताजी इंदिरा गांधी, जो कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, से एक सिफारिश पत्र अमिताभ को दिलवाया।
अमिताभ अभी बम्बई के लिए रवाना होने ही वाले थे कि इसी दौरान एक और घटना घटी। दरअसल साल 1968 में मनोज कुमार साहब की फिल्म उपकार को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। एक तो सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म और दूसरा इसके गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को बेस्ट सिंगर। दिल्ली में होने वाले इस अवार्ड फंक्शन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण मनोज कुमार तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने असिस्टेंट चंद्रा बारोट तथा गायक महेंद्र कपूर साहब को भेजा। गौरतलब है कि ये वही चंद्रा बारोट हैं जिन्होंने आगे चलकर डॉन जैसी कालजयी फिल्म बनाई। बहरहाल उस अवार्ड फंक्शन के जूरी मेंबर्स में अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन भी शामिल थीं। फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने चंद्रा बारोट से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही मेरा मुन्ना भी बम्बई फिल्मों में काम पाने के लिए जाने वाला है। आप मनोज साहब तक मेरी गुजारिश पहुंचा दे कि वो इनकी मदद करें। खैर, कुछ ही दिनों बाद अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी की सिफारिश और कलकत्ता वाली नौकरी से छुट्टी लेकर केवल 4 दिनों के लिए बम्बई रवाना हुए। उन 4 दिनों में अमिताभ बच्चन के साथ बेहद ही दिलचस्प घटनाएं घटी थी, जिसका विस्तार से जिक्र इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप उन 4 दिनों पर एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहरहाल उन्हीं 4 दिनों में से एक दिन अमिताभ बच्चन ने चंद्रा बारोट से फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुलाकात की, जहां मनोज कुमार फिल्म यादगार की शूटिंग कर रहे थे। लंच ब्रेक में चंद्रा बारोट ने अमिताभ बच्चन की मुलाकात मनोज कुमार साहब से करवाई। वो अमिताभ बच्चन के शालीन व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए और उनसे कहा कि देखो अमित, इस वक्त मैं जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ उसकी पूरी कास्टिंग हो चुकी है और फिल्म भी तकरीबन पूरी होने वाली है। मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक रोल अवश्य दूंगा। इस तरह से अमिताभ बच्चन मनोज कुमार का आश्वासन लेकर लौट गए, पर मनोज कुमार ने अपना वायदा निभाया तथा अगले कुछ महीनों बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो अमिताभ को बुलाकर अपने 2 भाइयों में से एक की भूमिका सौंप दी। यहाँ याद रहे कि जिन दिनों अमिताभ ने मनोज कुमार साहब से मुलाकात की थी, ठीक उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात सुनील दत्त से भी हुई थी और इंदिरा गांधी का सिफारिश पत्र देखकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी अगली फिल्म रेशमा और शेरा में एक भूमिका देते हुए कहा था कि अगर तुम फिल्मों में सफल होना चाहते हो तो कलकत्ता और इलाहाबाद छोड़कर तुम्हें बम्बई में आकर संघर्ष करना होगा। उन दिनों सुनील दत्त की बातों को गांठ बांधकर अमिताभ बच्चन कलकत्ता तो लौट आए, पर जल्द ही कंपनी को छोड़कर पूरी तरह से संघर्ष करने के लिए बम्बई जा पहुंचे। इन्हीं दिनों टीनू आनंद की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी भी मिली, जिसकी अपने आप में एक लंबी कहानी है। बहरहाल वापस मुद्दे की तरफ लौटते हुए बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान की। मनोज कुमार, जो कि अपनी फिल्में पूरी तबीयत से बनाने के लिए जाने जाते थे, उसी के अनुसार फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का निर्माण किया और साल 1970 में शुरू हुई फिल्म 1974 में जाकर रिलीज हो पाई। इस दौरान अमिताभ के आनंद, अभिमान और जंजीर जैसे लोकप्रिय फिल्में आ चुकी थी और फिल्म जंजीर से वो एंग्री यंग मैन की उपाधि भी पा चुके थे। खैर, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ को बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस तो नहीं मिला, पर फिल्म में जब जब भी वो पर्दे पर नजर आए, लोगों की निगाह उन पर ठहर गई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब फिल्म के रिलीज के वक्त इसके पोस्टर्स जारी किए गए थे, तब उनमें अमिताभ की काफी छोटी तस्वीर लगी थी, क्योंकि उस वक्त उनकी स्टार वैल्यू काफी कम थी। लेकिन अगले 10 सालों बाद जब इसे री रिलीज किया गया तो उस वक्त अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बन चुके थे। इसके री रिलीज पोस्टर्स में अमिताभ बच्चन की तस्वीर अन्य कलाकारों से काफी बड़ी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे रोल को लेकर उनकी पत्नी जया बच्चन ने उन दिनों यह भी कहा था कि मनोज कुमार ने इसमें अमित की अभिनय क्षमता का भली भांति उपयोग नहीं किया है, उन्हें फिल्म में अमित को और ज्यादा स्क्रीन स्पेस देनी चाहिए थी। इस पर मनोज कुमार साहब की प्रतिक्रिया आई थी कि एक अभिनेत्री होकर जया का यह बयान बड़ा आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि एक कलाकार को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत देर तक पर्दे पर नजर आना जरूरी नहीं है, बल्कि वो कुछ ही सेकंड में भी वो जादू कर सकता है जिसे लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे।
बहरहाल बात जो भी हो, पर यह अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार साहब की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। तो ये थी अमिताभ बच्चन और साल 1974 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। यहाँ आपको बताते चले कि कल ही हमने विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन पर एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहरहाल यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।